दे रहे हैं गुरबानी से। गुरु नानक साहब की बानी है। बहुत एक अजीब किस्म की फ़ोटो हमारी खींच रहे हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ये दुनिया हमारा मायका घर है। जहाँ अल्टीमेटली जाना होता है वो ससुराल होता है, और असली घर ससुराल घर ही होता है। तो जब मायके घर में अगर हम ठीक ढंग से रहना सीखेंगे तो ससुराल में हमारी निभेगी। नहीं तो बुल्ले शाह कहते हैं ये पूनी पूनी कतेगी तो खाली कदी न बतेगी। पूनी पंजाबी कहते हैं जब वो एक रूप बना लेते हैं ना, जिसको चरखे से करते हैं तो ऐसे गाढ़ा निकलता है, तो वो जो रुई होती है उसको पूनी कहते हैं। तो हम देखते हैं एक दिन में कितनी पूनियाँ करती हैं, 2, 10, 20, 50 ये गिनती होती है। कहते हैं अगर एक पूनी भी रोज कटेगी तो एक टाइम आएगा, कम से कम एक खेस तो बन ही जाएगा ना, जब तक हमारा टाइम आएगा। जो सिमरन भजन रोज रोज करते हैं, महाराज जी का ये हुक्म है, बाबा सावन सिंह भी कहा करते थे कि जो सत्संगी नियम से भजन बैठते हैं, हो सकता है उनकी तरक्की ना होती हो। तरक्की ना होने की कई वजह होती हैं, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम कई गलतियां करते हैं। जो बाहर का गुरु माफ़ कर देता है, जो अंदर की ताकत है वो माफ़ नहीं करती। जब तक अंदर की ताकत माफ़ नहीं करती, तो जैसे आप चाय भून रहे हो तो छाननी जो है वो पत्ती को नहीं जाने देगी। तो पत्ती जो है जो कुकर्म करते हैं वो तो बचने पड़ेंगे। इसलिए जो रोज रोज भजन करते हैं, बाबा सावन सिंह जी भी कहा करते थे, क्योंकि मेरे को बड़ी खुशकिस्मती से उनके 8 साल सत्संग सुने हैं मैंने बाबा सावन सिंह जी के। जो रोज रोज भजन करते हैं, भरोसे से बैठते हैं, उनका ख्याल जब अंत समय के नज़दीक आता है, महीना 2 महीने 6 महीने पहले उनका पर्दा खुल जाता है, उनके अंदर शब्द भी खुल जाता है। क्योंकि शब्द का खुलना गुरु की बख्श से है, और शब्द कोई छोटा मोटा गुरु नहीं खोल सकता। नाम सारे दे सकते हैं, शब्द नहीं खोल सकते। तो शब्द खुलेगा जब सदगुरु की मेहर होगी, और गुरु जिसको हम कहते हैं वो अंदर की ताकत है। अगर हम बाहर कहें गुरु फलाना सिंह जी, फलाना जी, फलाना जी, फलाना जी, ठीक है, हम इनकी कदर करते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुरु है हमारा, जिसने हमारा अंदर का पर्दा खोलना है, वो अंदर का शब्द है। जब तक और बाहर के गुरु का काम है हमें समझाते रहना, समझाते रहना, समझाते रहना, और हमारा काम है कि उसका कहना मानना, जो हम नहीं करते। अगर गुरु का कहना मानेंगे तो 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने बहुत गए गुजर सत्संगी होगा तो उसका 4-5 दिन पहले पर्दा भी खुल जाएगा और शब्द भी तेज हो जाएगा, और उसको मैसेज भी मिल जाएगी अभी तुमने जाना है। और जब मैसेज मिल जाएगी तो वो कोई घबराया हो बंदा नहीं होता, वो जानता है मैंने कहाँ जाना है, जहाँ जाके उसने बसना है वो घर उसको मिल जाए, पता लग जाता है। सदगुरु घर में कर दिखलाए दे सो सदगुरु पुरख सुजान, वो सदगुरु उसको अपने घर में वो घर दिखा देते हैं। इसे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन भजन को रेगुलर करना है। अभी हम एक शब्द ले रहे हैं, गौर से सुनिए। गुरु नानक साहब कैसे हमारी वो पूरी बचपन से लेके और सचखंड तक की फोटो खींचते हैं। राग सूही शांत महल्ला पहला घर पहला। राग सूही है, महल्ला पहले का मतलब है गुरु नानक साहब की बानी है, और ये गुरु ग्रंथ साहब से बानी है। हाँ जी। हर जो बन में मत पे अड़े, घर पाउनी बल राम जियो। कर जोबन मैं मत पियड़े, पर जोबन मतलब इस वक्त मैं भरपूर हूँ जवानी में। जब एक लड़की की शादी होनी होती है तो जब वो जवान में हो जाती है तो सबको फिक्र होता है, लड़की को भी फिक्र होता है। कहते हैं पर जोबन, अभी हमारी पूरी जवानी आ गई है,
याद रहे, इसमें बुढ़ापे की बात नहीं है। अगर हमने भजन करना है तो जवानी चाहिए, लड़ाई दुश्मन से करते जवानी चाहिए, छत पे 4 पहियां लेके जानी है तो जवानी चाहिए, कणक की बोरी आ गई उठा के अपने घर में उतारनी है तो जवानी चाहिए। अगर हमने कोई काम करना है तो जवान बंदों की ज़रूरत पड़ती है, सेवादारों की भी ज़रूरत पड़ती है जो यंग होते हैं। तो क्योंकि यंग एज ऐसी है जिसमें हम सारे काम कर सकते हैं। हम कई दफ़ा घबराते हैं कि जवानी में भजन क्या करना है, बुढ़ापे में करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। जवानी में सारे काम होते हैं, गृहस्थ भी होगा, बाल बच्चे भी पैदा होंगे और भजन भी बनेगा और तरक्की भी होगी और शब्द भी खुलेगा। अगर किसी को शक है कि नहीं तो हम तो गृहस्थ ही, हमारा शब्द नहीं खुल सकता, तो वो बहुत नालायकी है। क्योंकि आपने देखा गुरु नानक का तो हमने देखा नहीं, लेकिन बाबा सावन सिंह को देखा, बाकी महापुरुषों को देखा, वो अपने सामने शादियां कराते हैं। उनको मालूम है शादी के बाद गृहस्थ होगा, बच्चे होंगे, तो वो उनकी करते हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको एक बात अपनी बता देता हूँ। मेरे पिताजी की उम्र 26 साल की हो गई, शादी नहीं करते थे। उन दिनों में 15-16 साल की शादी हो जाती थी। मेरी दादी गई महाराज जी के पास, बाबा सावन सिंह के पास, कि महाराज जी इसका नाम लेके मेरे फादर का कि ये शादी नहीं कराता। महाराज जी कहते हैं क्यों भाई, क्या बात है? मेरी भी तो शादी हुई है ना बाबा सावन सिंह, मैंने भी तो करी है। अगर तुम शादी नहीं करोगे, तुमने कईयों का कर्जा देना है, उनको उठाना है, उनकी सेवा करनी है, तो फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इस दुनिया में हम आए हैं तो ये गृहस्थ आश्रम जो है बहुत पवित्र आश्रम, अगर इसका गलत इस्तेमाल न किया जाए तो, और इसको ठीक ढंग से पालना है। तो घर छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, अगर वो 20 घंटे भजन बैठे और गृहस्थी आदमी 10 आधा घंटा भजन बैठे, एक ही बराबर है। ये लोग ये इसीलिए कहते हैं करे अंदर सब बात है। तो कहते हैं पर जोबन में पेड़े, फिर पढ़ो। हर जोबन में मत पेड़े, घर पाहुनी बल राम जियो। जब जवान हो गई तो वो परौनी हो जाती है लड़की। सब वेट करते हैं इसकी शादी कब कर रहे हो, ये जाना कब है, आज चली जाए तो आई है, जाएगी कब, मतलब वो घर की रहती नहीं। तो कहते हैं पर जोबन मैं मत पेड़े, मैं जवानी हुई है लेकिन मेरे मंदिर में अभी पेके की मत्ती पड़ी हुई है, मेरा पेके के साथ ही तलक बना हुआ है, मैं इन्हीं को ही चाहती हूँ, इनसे मैं बाहर नहीं आ रही हूँ। पर जोबन मैं मत पेड़े, घर पहुनी, मैं अपने घर में परौनी हूँ बलराम जी। बलराम कहते हैं ऐ परमात्मा, ऐ सदगुरु, मैं अपने घर में बैठी हूँ और अपने घर में परौनी बनी हुई हूँ, और मेरा वक्त है कि इस वक्त मेरे को मेरा साथ उस शब्द से होना चाहिए। क्योंकि जो रूह की शादी है वो शब्द से होती है, जो रूह का पति है वो शब्द है, परमात्मा है। हम कहते हैं ये महाराज जी, वो महाराज जी, वो महाराज जी, सारे ठीक है, वो हमें शब्द देते हैं। लेकिन पूछा गया आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो सबसे पहले था, आज है, हमेशा रहता है। और जब दुनिया नहीं थी, अरबत नरबत धुंधुकार था, न जमीन थी, न तारे थे, न कुछ ब्रह्मा था, न विष्णु था, न नदियां थी, न नदियों में पानी था, कुछ नहीं था, तभी शब्द था, तभी वो परमात्मा था। वो जो परमात्मा तब था, अब है, हमेशा रहता है, दुनिया के नाश होने तक, वास्तव में वो हमारा गुरु है। ये समझ लेना चाहिए। इस दुनिया में हमें उसके साथ जोड़ने के लिए उसी परमात्मा की ताकत संत सदगुरु आते हैं, वो हमें नाम दे के अंदर में जोड़ देते हैं उसके साथ, और फिर हमारी पैरवाई करते हैं सत्संग करा के और तरीके से, ताकि हम उसमें लगे रहें, भूले नहीं। जिसको सदगुरु ने नाम दिया उसकी तो बोधी पकड़ ली है, बोधे समझते हैं, सिर से पकड़ लिया उसको तो छोड़ेंगे नहीं। वो जितने मर्जी दुलत्तियां मारता रहे, अगर वो सोचे मैं बच जाऊंगा तो गुरु के शिकंजे से बचेगा नहीं। अभी सदगुरु उसको एक नहीं तो दो नहीं तो 3-4 चपेड़े मारने के बाद उसको सच अपने घर लेके ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका काबू आ गया। अभी गुरु नानक अरदास कर रहे हैं, ऐ परमात्मा अभी मेरा टाइम आ गया है, पूरी जवानी आ गई है, मैं मैके में हूँ, मैके की मत ले रही हूँ, जो मैके का हुक्म वही कर रही हूँ, मतलब मैं दुनिया में फंसी हुई हूँ,
और अपने घर में बैठी हुई हूँ। आगे बताते हैं। मैली अवगण चित बिन गुरु गुण ना समावनी बलराम जियो। ये निशानी दस लगाई है। मैली अवगण चित बिन गुरु गुण ना समावनी बलराम जियो। मैली अवगण चित बिन, चित कहते हैं एक मन बुद्ध चित्त अहंकार है। चित्त के कई मैंने हैं। एक जगह मैं सत्संग करता था, एक महापुरुष बैठे थे, उन्होंने बोल दिया चित्त का मतलब ये होता है, उसको पता कौड़ी का नहीं, मेरे को समझा रहा था। चित्त का मतलब होता है, एक तो चित्त होता है, मन बुद्ध चित्त अहंकार होता है। एक चित्त का मतलब है याद होती है, एक चित्त का मतलब सिमरन होता है। कई जगह चित्त जो है रूह के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, चित्त रूह के भी लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन चित्त एक अलग चीज है। वास्तव में चित्त रूह नहीं है। लेकिन मैली अवगण चित्त बिन, चित्त के ऊपर अगर बिंदी लगा जाए तो इससे बिंदी लगी नहीं हुई। मैली अवगण चिंत बिन, सिमरन के बगैर मेरी रूह मैली हुई है, अवगुणों से भरी हुई है। मैली अवगण चिंत बिन, चिंतन करना, चिंतन करना, सिमरन करना। मैं सिमरन नहीं कर रही, मेरी याद नहीं बनी हुई, परमात्मा से जुड़े नहीं हुए, इसलिए मैं मैली हो गई हूँ, अवगुणों से भरी गई हूँ। फिर बोलना जी। मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। जो परमात्मा के गुण है वो हमारे में नहीं समा रहे, जो मन के गुण है वो समाये हुए हैं। दो तरह की जातें होती है दुनिया में, कोई कहता है हिंदू सिख मुसलमान ईसाई ये वो, फिर गोते, फिर कम्युनिटीज, फिर ये वो, नहीं, कुछ नहीं। दो ही जातें दुनिया में हैं, एक मनमुख है, एक गुरुमुख है। जिसको मुसलमान कहते हैं, एक काफर है, एक मोहबन है। वो किसी कौम में पैदा हो, या तो वो परमात्मा का प्यारा होगा या मन का पुला प्यारा होगा। जो मन के साथ जारी लगाता है उसको मनमुख कहते हैं, जिसकी ख्याल परमात्मा की तरफ जाता है उसको गुरुमुख कहते हैं। वो गुरुमुख मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, सिख ईसाई भी हो सकता है। मैली अवगण चित्त बिन गुरु गुण न समावनी बलराम जी हो। उस परमात्मा के जो गुण हैं वो मेरे अंदर नहीं समा रहे, क्योंकि मैं सिमरन ही नहीं करती उसका। हम सिमरन किसका करते हैं? दुनिया का करते हैं। मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी फैक्ट्री, मेरा पैसा। गरीब बेचारे को थोड़ा फिक्र होता है, वो कल की रोटी कैसे करनी है, इतना फिक्र होता है। अमीरों को तो इतना फिक्र है, वो तो नाम जप ही नहीं सकते। जितने मर्जी मंदिर घरों में बना ले, वो नाम नहीं जप सकते, ऐसे बड़ा दिखावे के होते हैं। क्योंकि जो अंदर में परमात्मा ने पहले ही मंदिर बनाया उसको तो भूले हुए है ना। वास्तव में तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, ये तो जब हम पैदा हुए तभी बना दिया था। बाहर के तो लोगों को दिखाने के लिए, परमात्मा को पाने के तो अपना मंदिर है। मैली अवगण चित्त बिन गुण गुर गुण ना समावने बलराम जी। गुरु कहते हैं परमात्मा को। मैंने पहले भी कहा, गुरु परमात्मा ही होता है। जो दुनिया में गुरु हैं वो परमात्मा के दास होते हैं। इसलिए रामायण में एक जगह, मोरे मन प्रभ अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए जो इधर आते हैं, जैसे वो गुरु नानक हो, कबीर हो, हमारे महाराज जी हो, ये परमात्मा के दास गिने जाते हैं और परमात्मा का हुक्म बजाने के लिए दुनिया में आते हैं। और ये हमें परमात्मा की खबर देते हैं और ये हमें बताते हैं कि परमात्मा को कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी तेरे को करनी चाहिए। ये बिचौलिया होते हैं। जैसे एक लड़के लड़की की शादी होती है ना, तो वो लड़की वाले अगर शादी करा रहे तो वो आपके घर में आकर, देखो जी उनका ये रिवाज है, आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपने लड़की को बता दो कि सुबह इतने बजे उठेगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी। इसी तरह जो गुरु है ना, वो परमात्मा की तरफ से आता है और हमें बताता है कि ए भाई, तूने उस घर जाना है, तू समझ के इस तरह का बन, इस तरह का बन, इस तरह का बन, ये काम कर। तो चित्त कहते हैं चित्तवन को, सिमरन को। क्योंकि हम दुनिया का सिमरन कर रहे हैं, बाल बच्चों का सिमरन करते हैं, घर वाले का सिमरन करते हैं, प्रॉपर्टी का सिमरन करते हैं, वही हमारे दिमाग में रहता है। कभी हम आंखें बंद करके घर में मंदिर बनाए, उसके सामने बैठ जाए, तभी दुनिया हमारे अंदर घूमती है हमारे अंदर। क्योंकि जो चीज़ हम लगातार करते रहते हैं वही घूमती रहती है। तो मैली अवगण चिंत बिन गुर गुर गुण न समावने बलराम जी हो। परमात्मा जैसी अच्छी बातें हैं, जो आत्मा का निजी गुण है वो नहीं हो रहा। आत्मा के ऊपर मन का प्रभाव है। जो मन कहता है वही आत्मा करती है, जो आत्मा कहती है उसकी कोई सुनता ही नहीं। हाँ जी।
गुण सार न जानी भरम भुलानी। और कहते हैं गुणों की तो मेरे को पता ही नहीं गुण होते क्या है। गुण सार न जानी जो भरम। जो गुण होते थे, जो असलियत है, उसको तो मैंने जाना ही नहीं, क्योंकि उस जगह तक हम जो आंखों के नीचे 9 दरवाजों में बरत रहे हैं वो सिर्फ दुनिया को जानते हैं। पैसा बड़ा अच्छा कमाएंगे, बहुत बहुत बड़े बंगले होंगे, बढ़िया कोठियां होंगी, लेकिन जाते हुए जमों के पास जाएंगे, जितना मर्जी बड़ा हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछेगा ना कोई जात क्या है, क्या कौम है, मकाम क्या है, थे कौन तुम्हारे बाप दादा, करते थे वो काम क्या क्या, कोई नहीं पूछना। वहां तो ये होना है कि ये बता तेरी सूरत अंदर शब्द से लगी कि नहीं लगी। अगर सूरत ने शब्द से कांटेक्ट कर लिया और अंत समय में सूरत जो है शब्द में चली गई, मतलब जिसको कहते हैं दामन तेरे पे मैं लुकिया, एक शब्द आता है उसका, मुसलमान भाई का ही है, कहते हैं मैं बहुत हर तरफ से मैं चूक गई हूँ, गलती कर रही हूँ, मेरे गलती करती रही हूँ, ऐ सच्चे पातशाह अभी मैं तेरे दामन में, तेरी झोली में आके लुक गई हूँ। जो बच्चा माता की झोली में जा जाता है, माता उसको कुछ नहीं करने देती, अपनी पीठ कटवा लेगी, हड्डी पड़वा लेगी, बच्चे के ऊपर एक थप्पड़ नहीं आने देगी। इसलिए वो कहते हैं दामन तेरे में मैं लुकिया। तो दामन क्या है, जिसको हम दामन कहते हैं, वो क्या है, वो शब्द है हमारे अंदर, वो नाद है हमारे अंदर, प्रणव की ध्वनि है, उदोगीत है हमारे अंदर, और वो लगातार हो रहा है। गुण सार न जानी भरम भुलानी। असलियत का पता नहीं, परम में भूल गए। जो बन बाद गवाया। जीवन बगैर मतलब के गवा दिया, जो बन बाद गवाया, बाद मैंने बगैर मतलब के, जिंदगी गवा दी, सारी जिंदगी गवा दी। याद रहे सबसे पहले हम पैदा भी नहीं हुए थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, जब पैदा हो गए दुनिया में जुड़ गए। फिर हमारे बुजुर्ग कहने लगे नहीं बड़ा होएगा तो नाम लेंगे। ये बुजुर्गों की बहुत बड़ी भूल है। संत कृपाल सिंह जी, बाबा सामल सिंह जी ये कहा करते थे कि 5 साल के बच्चा ब्राह्मण का जो है उसको शब्द की धुन दे दी जाती थी। 6 साल का खत्रियों का, बढ़ता बढ़ता कौमों का, ये जो खत्री ब्राह्मण शूद्र वैसे ना, ये संतों ने नहीं बनाए, ये दुनिया वालों ने बनाए हुए। तो एक बच्चे को अंदर के नाद के साथ जोड़ने के लिए 5 साल की उम्र बड़ी राइट मुझे है। फिर हम कहते नहीं इस लड़की की शादी हो जाएगी ना फिर नाम ले। क्यों भाई, जो आत्मा है उसको तो परमात्मा से जोड़ना है। अगर उसने भी नाम जप रहा है, वो भी नाम जपता है, कि दोनों का आपस में संयोग हो जाएगा तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, औलाद भी नेक पैदा होगी। और जो इधर क्लबों में घूम घाम के शादियां करते हैं उनका आप हाल तो देख ही रहे हो क्या होता है। तो आज शादी हुई, तीसरे दिन डाइवोर्स हो रहा है। हाँ जी, फिर बोलो। गुण सार न जानी भरम भुलानी। रोबन बाद गवाया। ना तो हमने वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना गुरु ग्रंथ पढ़ा, ना इनको समझने की कोशिश करी, ना किसी अनुभवी पंडित या भाई या मौलवी के पास बैठे। हम उनके पास ही बैठे रहे जिनकी नजर पैसे पर या हमारे शरीर पर थी। तो इसलिए हमने असलियत को नहीं समझ पाए। अगर किसी अनुभवी पुरुष की शरण में बैठ गए होते तो हमारा काम बन गया हुआ, फिर हम परमों में नहीं भूलते। वर घर दर दर्शन नहीं जाता। हमें ये नहीं पता हमारा वर कौन है। एक लड़की जवान होती है, उसके सिर में वो पता नहीं क्या तेल तूल डाल के कई बांधते हैं, उसके अंदर चादर दे देते हैं, सिर में तेल डालते हैं, कहते तेरा ये वार हो गया। चाहे उन्होंने डंडे मारता रहे, वो वर बुर नहीं होते। असली वर आत्मा का है। वर दार कार, वर कहते हैं परमात्मा को, जिसको हमने वरना है, जो हमारा वास्तव में खसम है, आत्मा का, शरीर का नहीं। दर कहते हैं दरवाजे को, घर कहते हैं घर को। ये घर नहीं है, हमारे अंदर घर है। घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजान, हमारे अंदर ही घर है जिसको हमने देखना है। और जो दिखा देता है उसको हम सतगुरु कह देते हैं। सुजान कहते हैं वो आंखों वाला है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसलिए वार दार कार फिर पढ़ना जी।
वर घर दर दर्शन नहीं जाता। और ये भी नहीं पता वो हमारे साथ है, उसको पहचाना नहीं। वर कहाँ पर है? अंदर में। दर कहाँ है? अंदर में। घर कहाँ है? अंदर में। हमारे साथ है, मैंने नहीं पहचाना। पीर का सहज ना भाया। और पीर के प्यार को भी नहीं समझा। अगर हम अडोल हो जाते, एक शांत अवस्था में पहुंच जाते, दुनिया से हटके शून्य अवस्था में पहुंच जाते, और उस शून्य अवस्था में जाके हम कुछ देर दुनिया को भूलते हुए, अगर हम स्प्लिट ऑफ ए सेकंड, एक सेकंड भी दुनिया को भूल जाएंगे तो परमात्मा का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि वो अंदर में है। वो प्यार जिसे देना है वो तो हमारे अंदर में बैठा है। बाहर वाले जितने प्यार हैं ये मतलब के हैं, मैं आपको बता दूं। आई लव, ये लव, वो जितनी हम बातें करते हैं, दे आर ऑल सेल्फिश थिंग्स। वो सारे अपने मतलब के हैं। इसलिए वर दर कर हम नहीं समझे। अगर शून्य अवस्था में थोड़ी देर भी बैठेंगे तो हमें लाइट का भी अनुभव हो जाएगा और अंदर ऐसी शांति और सुकून मिलेगा जिसका दुनिया अंदाजा लगा ही नहीं सकती। हाँ जी। वर घर दर दर्शन नहीं जाता। वर दर घर दर दर्शन, दर्शन है उसके दर्शन। न वर मिला, न दर मिला, न घर मिला, न अंदर में उस पर नूरी स्वरूप के दर्शन हुए। हाँ जी। पीर का सहज न भाया। पीर का सहज उसको कहते हैं जिस वक्त हम बिल्कुल शून्य अवस्था में चल जाते हैं तो अंदर में हमारी लाइट प्रकट हो जाती है, तो शांति मिलती है। हाँ जी। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली। ना किसी पूर्ण पुरुष के साथ तल्लक किया। कई ऐसे फिरके हैं वो कहते हैं गुरु करना ही नहीं चाहिए। जब वो कहते हैं गुरु नहीं करना चाहिए तो उसको बोला तुमको किसने बताया? कहते हैं हमारे पंडित जी ने बताया या हमारे भाई जी ने बताया। इसका मतलब पंडित और भाई तेरा गुरु हो गया ना। अगर तुम कहे गुरु नहीं करा तो झूठ बोलता है। सतगुरु पूछ न मार्ग चाली। सूती रैन विहानी। सूती हुई की रैन, रात गुजर गई। रात कहते हैं जिंदगी को। सोए का मतलब है अंदर, बाहर से, अंदर से सोया हुआ है, बाहर की तरफ जागे हुए हैं। हमें शेयर मार्केट पता है, हमें मार्केट के रेट पता है, हमें प्लाटों की कीमतें पता है, हमने पैसा कहाँ से लाना पता है, पैसा लगाना कहाँ से हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि सूरत किसके साथ लगानी है। जो असली चीज थी, जो सब में मदद दे रही है, उसको ताकत कहां से दे रही है। सारी बिल्डिंग बना ली, जो मेन पिलर है अगर वो मजबूत ना हो तो बिल्डिंग नीचे आएगी ना। तो सुरत जो है वो हमारा मेन पिलर है, उसको भूल गए, फिर पढ़ना है। सतगुरु पूछना मार्ग चाली। सूती रैन विहानी। और संदेश कहते हैं रात गुजर गई तो फिर रात का इंतजार कर। अगर एक जिंदगी चली गई तो फिर दूसरी जिंदगी वेट कर कब आएगी। हाँ जी। नानक बाल तन रंडेपा। एक रंडेपा होता है जब शादी होके विधवा हो जाती है। एक रंडेपा होता है कि उसको हस्बैंड चाहिए लेकिन वो आपके घर में बैठी अपना सिर पिट रही है। ठीक है ना। अभी ये कह रहे हैं कि नानक बाल तम रंडेपा। वो रंडेपा है, वो है जिसमें ये हंडके भी नहीं देखा इसने, ससुराल भी नहीं गई, हंडी भी नहीं, और उसके बगैर ही बेहंडी रंडी हो गई। कबीर साहब कहते हैं तुम तो रंडी फिरे बेहंडी, सब जग डारा खोई रे, दूसरों को भी समझाते हो। आप न तालब है कहीं दे, होरा तालब कर दे हूँ। आप किसी के शिगिर्द नहीं है, लोगों को शिगिर्द बनाते फिरते हैं। चल तुझको ये ले दे, किसी को प्रसाद दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, पले है कुछ नहीं। नानक बाल तन राडेपा। बिन पीर धन कुमला। फिर कहते हैं प्रीतम को धन कहते हैं स्त्री को। जब तक उसका नाम वाला शब्द प्रीतम नहीं मिलता, रूह कुमला जाती है, घबरा जाती है, वहमों में भरमों में पड़ जाती है और ऐसे चक्कर में बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद उसको 100 बंदे सिखाने के लिए जाएं, वो नहीं समझती क्योंकि वो गंदे रास्ते चली गई है। गंदे रास्ते का मतलब वहमों में भरमों में पड़ के, ताकों में, तवीतों में, इसमें पड़ गई है और ज्योतिषियों के पीछे लग गई है। हाँ जी।
बाबा मैं वर देह में हर वर भावे। हाँ, कहते हैं बाबा, अभी गुरु नानक कहते हैं बाबा। बाबा किसको बोला है? परमात्मा को। ऐ बाबा, जब हम हार जाते हैं तो परमात्मा को बाबा कहते हैं। अगर आप हार जाओ तो अपने बेटे को भी बाबा कह देते हो, बाबा जा तू ठीक, मैं गलत। तो कहते हैं बाबा ऐ परमात्मा, मैं वर दे, मेरे को बख्शिश कर, मेरे को आशीष दे। यहाँ वर का मतलब आशीष दे। बाबा मैं वर दे, मेरे को ये आशीष दे। फिर पढ़ो। बाबा मैं वर दे, मैं हर वर भावे। बाबा मेरे को आशीष दे, मेरे को हरि परमात्मा प्यारा लगे, मेरे को हरि और हरि के बंदे प्यारे लगे, मेरे को ये आशीष दे। कौन आशीष देगा? परमात्मा आशीष देगा ना। परमात्मा की मर्जी के बगैर गुरु नहीं मिलता, और गुरु की मर्जी के बाद परमात्मा नहीं मिलता। बाबा मैं वर दे, बाबा मेरे को ये बख्शिश दे, मेरे को ये आशीष दे कि मेरे को तेरा नाम प्यारा लगे, तेरे नाम जपने वाले बंदे प्यारा लगे, तेरे नाम जपने वालों की मेरे को सोबत मिले, ताकि मेरा भी कुछ बन जाए। सोबत तुखम तकसीर और सोबत का असर होता है ना। बाबा मैं वर दे, मैं हर वर भावे, तिसकी बलराम जियो। और फिर मैं उसी की हो जाऊं, परमात्मा की हो जाऊं। मेरे को ये बख्शिश दे, मेरे को ये आशीष दे मेरे परमात्मा, कि मैं तेरी हो जाऊं और तेरे बंदे मेरे को तेरा खबर देने वाले आ जाएं। हाँ, रव रहे आजुग चार त्रिभुवन, वाणी जिसकी बलराम जियो। मैं किसकी हो जाऊं? जो चारों युगों में रवा हुआ है, हर जगह हाजिर है, जरे जरे में है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह पर मैं अंधी हूं, मेरे को नजर नहीं आता। जो चार युगों में रवा हुआ है और जिसकी वाणी मेरे अंदर में हो रही है, अनंत शब्द हो रहा है, उस परमात्मा की आवाज जो है वो अनंत शब्द है हमारे अंदर में हो रहा। वाणी तिसकी बलराम जी हो। फिर पढ़ना। रव रहे आजुग चार त्रिभुवन, तीनों भवनों में, चारों युगों में वो हाजिर है परमात्मा। वाणी जिसकी बलराम जियो। और जिसकी अनंत शब्द बाहर भी है, अंदर भी है, जरे जरे में हो रहा है। उस वो वर मेरे को मिल जाए, ये मेरे को आशीष दो। हाँ जी। त्रिभुवन कंत रवै सोहागण, अवगण मंती दूरे। त्रिभुवन कंत, कंत कहते खसम को, त्रिभुवन कहते तीनों भवनों को। जो तीनों भवनों का मालिक है वही मेरा भी कंत है। जो तीनों भवनों का कंत है वही मेरा कंत है। फिर बोलो जी। त्रिभुवन कंत रवै सोहागण, और जो उसके साथ मिलाप करती है वो सुहागन है। सिर में संदूर डालने से थोड़ा सुहागन होता है, जितना मर्जी बाजारों में लेकर डाल लो। अगर संदूर डालने से सुहागन बन गए तो ये तो एक आम चीज है। नहीं, कहते हैं वो तीनों भवनों का जो मालिक है, जो हर जगह रवा हुआ है, तीनों भवनों में है। फिर बना दी। त्रिभुवन कंत रवै सोहागन, रवै सुहागन, उसके साथ उसका रंग रलिया माले, वो सुहागन है। जिसको तीनों भवनों का कंत प्यार करे वो सुहागन है। और तीनों भवनों का कंत कौन है? शब्द है, जो तीनों भवनों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। शब्द धरती, शब्द आकाश, तीनों भवनों को कंट्रोल करने वाली ताकत शब्द है। हाँ जी। अवगणमंती दूरे, और जो अवगणमंती है, जो शब्द से दूर है, वो परमात्मा से दूर है। जो शब्द के नजदीक है वो परमात्मा के नजदीक है। कर्मी आपो अपनी, कह नेड़े कह दूर। बख्शिश की बात है, कई उसके नजदीक चले जाते हैं, कई दूर चले जाते हैं। जो दूर चले जाते हैं वो दिक्के खाते हैं, जो नजदीक चले जाते हैं उसकी साय में रहते हैं। हाँ जी। जैसी आशा तैसी मनसा, पूर रहया भरपूरे। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे जैसे हम सोच करेंगे, जैसे जैसे हमारी आशा होगी, जैसे जब से हमारे अंदर सोच होगी, वैसे ही मन के फुर्ने बनते रहेंगे। आप रात को सुनोगे वही सपने आएंगे, दूसरे दिन वही नक्शा सामने आएगा। तो अगर हम सिमरन में हैं तो उसमें पवित्रता आ जाएगी। अगर दुनिया में हैं तो दुनिया ही खाते रहेंगे, जहर है दुनिया, खाते रहेंगे, इसी में पड़े रहेंगे। विषय विकारों में जो सोचेंगे वही होएगा। जैसी आशा तैसी मनसा। फिर बड़ा।
जैसी आशा तैसी मनसा। मनसा मन के पूर्ण होते हैं, पूर रहा भर पूरे। और परमात्मा सब जगह है। लेकिन अगर हमारा मन आशा और मनसा से पहले ही भरा हुआ है तो परमात्मा का नाम कैसे आएगा? इसलिए अगर हम सिमरन करेंगे तो मन की और हमारी आशों से कुछ जगह खाली होने लगेगी, सिमरन से सफाई होगी तो परमात्मा का नाम हमारे अंदर बैठने लगेगा। हाँ जी। हर की नार सो सर्व सुहागण। और जिस जो शब्द से जुड़ गई वो हरि की नार है। यहाँ स्त्री वस्त्री नहीं गिने जाता है। जो वो नारी है, चाहे वो मर्द की औरत रूह हो, चाहे औरत की हो, चाहे बूढ़े की हो, चाहे बच्चे की हो, रूह होती है। शरीर की अपनी डेवलपमेंट होती है। शरीर अगर 3 साल का बच्चा है और अगर 100 साल का बूढ़ा है तो आत्मा वही एक ही चीज है। आत्मा एक अदद है। आत्मा ना बढ़ती है ना छोटी होती है। हर की नार जो परमात्मा से प्यार करती है रूह, वो हमेशा ही सुहागन है। और वो सुहागन नहीं है, वो सारी रूहें जो परमात्मा से प्यार करती हैं सर्व सुहागन हैं। फिर बोलो। हर की नार सो सर्व सुहागन। रांड न मैले वेसे। रांड न मैले वेसे, वो फिर विधवा नहीं होती और ना वो मैले कपड़े पहनती। दुनिया में जो बुड्ढो होते हैं ना, ये तो ड्रामे है सारे। ये तो जो जिसको हम कहते हैं वो जिंदा था, वो जिंदा कब था तो मरा कब है। एक्चुअली कबीर साहब तो बड़ा सुंदर एक बात कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव। जब तक हम इस कब्र में हैं मुर्दे ही तो हैं। जब तक इसे ऊपर नहीं आते जिंदा कब होते हैं? साधो ये मुर्दों का गांव। यहाँ मुर्दे रहते हैं, मुर्दों से शादियां करते हैं, मुर्दे के बच्चे होते हैं, वो भी मुर्दे पैदा होते हैं। कहते हैं ये तो मुर्दों का गांव है। वो जिसको सदगुरु नाम दे के 9 दरवाजे क्रॉस करके 10वीं गली क्रॉस से ऊपर ले जाते हैं वही जिंदा है, बाकी सारे मुर्दे हैं। हर की नार। हर की नार सो सर्व सुहागन। रांड न मैले वेसे। वो विधवा नहीं होती ना वो मैले कपड़े पहनती है। जहाँ मैले कपड़े का क्या मतलब है? जो नाम जपते हैं, वो जो नाम नहीं जपते दुनिया की बातें करते हैं, वो सारे मैले कपड़े पहन के बैठे हैं। चाहे उन्होंने सेंट लगाए हो, बड़ी कीमती 10 लाख की साड़ी पहनी हो, 20 लाख की शॉल ली हो, फिर भी वो मैला वेश है। और सुच्चा वेश किसका है? जो नाम जप रहा है। और जो नाम जप रहा है वो मैले वेश नहीं कर रहा। और जो दुनिया की बातें करते हैं वो अपने अंदर मैल डाले जाते हैं। बानी बहुत क्लियर है। नानक में वर साचा भावे। अभी नानक कहते हैं सच्चे पातशाह, पहले तो कहा मैं वर दे, मैं वर कर पावा। अभी कहते हैं ऐ सच्चे पातशाह मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को वो सच्चा वर जो है पसंद आ गया। फिर बोलो। नानक में वर साचा भावे। भावे मैंने पसंद आ गया। जुग जुग प्रीतम तैसे। वो जुग जुगों का प्रीतम है। पिछले में भी मेरा प्रीतम वही था, आज भी वही है, बाद में भी वही रहेगा। हमारा रिश्ता टूटता ही नहीं। ना वो मरे ना होवे सोग, जिंदा रहे न चूके पोग। वो दुकान बंद करता ही। हाँ जी। बाबा लगन गणाए हम भी वन्या सौरे बलराम जियो। अभी कहते हैं बाबा मेरा भी लगन कर दे। जब शादी होती है लगन करते हैं ना, मुहूर्त करते हैं ना, कभी शादी होगी, मेरा भी लगन करा दे, हम भी बच्चा सौरे बलराम जी हो। मैं भी 10वीं गली क्रॉस करके तेरे घर में पहुंच जाऊं, शब्द के घर में पहुंच जाऊं। मेरा भी लगन निकाल दे। रोज बैठी रहती हूँ इंतजार में अक्खा बंद करके। कोई मेरा भी दिन पलट दे कि मेरा वो दिन कब आएगा। लगन निकाल दे मेरा कि मैं भी शब्द से मेरी मुलाकात हो जाए। बाबा हम भी लगन कटाए। बाबा लगन गंढाए हम भी वन्या सौरे। लगन गंढाए, लगन कट, हम भी बजा, मैं भी चावा। हम भी वन्या सौरे बलराम जियो। साड़ी भी शादी हो जाए, सौरे बलराम जी, लगन कड़ा साडा भी। क्योंकि जिसने नाम लिया है अगर वो शब्द से नहीं जुड़ा तो उसको प्रीतम नहीं मिला भी।
और अगर शब्द से नहीं जुड़ा तो जन्म लेना ही पड़ेगा। मौज है गुरु की अगर शब्द खोल दे, जिस वक्त भी खोल दे, दिया कर दे तो कर दे। हम अपने आप कर नहीं सकते, डंडा मार नहीं सकते, पैसों से खुलेगा नहीं, मत्थे टेकने से काम बनेगा नहीं, प्रसाद खाने से काम नहीं बनेगा, लंबे लंबे जुलूस करने से काम नहीं बढ़ेगा, नारे मारने से काम नहीं बढ़ेगा, गाने बजाने से काम नहीं बढ़ेगा। उसकी बख्शिश हो जाएगी तो माला माल कर देगा। बस बाबा लगन घटाए, फिर पढ़ लो, बहुत सुंदर। बाबा लगन गणाए, हों भी वन्या सोरे बलराम जियो। साहा हुक्म रजाए, सो न टले जो प्रभ करे बलराम जियो। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं घबरा मत, तू किसी हुक्म के अंदर है, हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कहना कोई। गुरु नानक साहब अभी आप पे ही सवाल करते हैं, आप पे जवाब दे रहे हैं। कहता है घबराना, तू आ गई है ना इस दरबार में, किसी हुक्म के अंदर काम कर रही है, तू भी लाइन में लगी हुई है, यू आर इन क्यू, तुम भी लाइन में लगी हुई है। तो तेरे को तेरा भी जिस वक्त तेरा साह आना है ना, साह किसको बोलते हैं? वो टाइम जिस वक्त शादी होती है उसको साह निकालना होता है। शादी का साह, जब शादी की चिट्ठी भेजते हैं ना लड़की वाले को या लड़के वाले को, उसको साह चिट्ठी बोलते हैं। और साह कहते हैं उस टाइम को जिस वक्त शादी होनी है। तो अभी गुरु नानक साहब कहते हैं घबरा मत, तू गुरु के पास आई है, अपने आप नहीं आए, गुरु ने बुलाया, नाम तेरे को गुरु ने दिया है, और साह की डेट भी गुरु को मालूम है, और वो टलेगी नहीं, वो उसी दिन तेरा शादी होगी, पक्की होगी। तू घबरा मत, तेरी शादी होगी। फिर बोलो। साहा हुक्म रजाए, सो न टले जो प्रभ करे बलराम जियो। साहा जो है उसकी हुक्म उसके रजा में है, जो वो जो करेगा वही होगा, और तेरा साहा टलने वाला नहीं। जिस दिन वो वक्त होगा तेरी शादी होगी, तेरा शोभत खुलेगा। मौत की बात नहीं कर रहे, अंदर जुड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करते रहना चाहिए, इंतजार करते रहना चाहिए, और उसकी याद और सिमरन भजन करते ही रहना चाहिए। ये गुरु का हुक्म तो ऐसा ही है। हाँ जी। किरत पया करते कर पाया, मेट न सके कोई। किरत पया जो लिख दिया गया है, इट इज ए रिटन ऑर्डर, इसको कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। ये मामूली कचहरी का ऑर्डर कोई बदली नहीं करता, तो जो परमात्मा को, जो गुरु का अपना हुक्म, उसको बदल सकता है कोई? फिर पढ़ दो। किरत पया करते कर पाया, ये हुक्म उसका है, और परमात्मा ने अपनी मर्जी से ये ऑर्डर इशू करा है। मेट न सके कोई, इसको कोई मेट नहीं सकता, किसी का बाप नहीं मेट सकता। जिस दिन गुरु ने अंदर दर्शन देने हैं उस दिन देने हैं, जब उसकी मौजे देगा। लेकिन उसकी याद बनी रहे, क्या पता जल्दी दे दे, कंसेशन कर दे। कंसेशन तो हो सकती है ना, क्योंकि गुरु के घर में कंसेशन बहुत खास चीज है। ये संत महापुरुषों में कंसेशन होती है। संत कृपाल सिंह जी कहते हैं, मैं जब इन्विजिलेटर लगता था, जहाँ बच्चों का इम्तिहान होता है ना, तो ऐसे आपके इधर CDA का दफ्तर है जहाँ पर उनके भी टेस्ट होते हैं, तो वहाँ इन्विजिलेटर लगता है जब प्रमोशन के लिए टेस्ट होते हैं। तो किसी ने बोल दिया कि इन्विजिलेटर लगते होंगे तो फिर तो वहाँ तो कोई पास नहीं होता होगा। महाराज जी कहते हैं उस कमरे में सारे पास हो जाते थे। कहते कैसे पास हो जाते? कहते जिसको नहीं आता था मैं बता देता था। ऐसा कोई आपने देखा है एग्जामिनर जो कमरे में ढूंढता है, नकल ना जिसका मतलब होता है कोई नकल ना मारे, और जब आप गलत लिखे कहते इसका जवाब ये मतलब ये है, ये बता दे। ऐसा कोई इन्विजिलेटर होता है, इसी को संत कहते हैं। इसको संत कहते हैं, बचा ले किश्ती को जो भंवर से, खुदा है वो ना खुदा कहाँ है, वो तो परमात्मा है। कहता है जिस कमरे में मैं लगता था उस कमरे में लड़के फेल होते ही नहीं थे, क्योंकि अगर कृपाल सिंह के कमरे में लड़के फेल हो जाए, सामंत सिंह के कमरे में लड़के फेल हो जाए, तो फिर किस में पास होंगे भाई, ये बताओ। फेल तो हम हैं ही हैं, डूबे तो जा ही रहे हैं, अगर बाँह ना पकड़ोगे तो और डूब जाएंगे। इसलिए बख्शिश तो करने वाले संत होते हैं। हाँ जी। किरत पया करते कर पाया, बख्शिश हुई करते ने आप करी, मेट न सके कोई, उसको कोई नहीं मेट सकता। चाहे हमारा लख दुश्मन हो जाए, हमको तत्ती वानी लगती। हाँ जी।
झांझी नाव नरह निह केवल रव रहया तेहु लोई। कहते हैं जिसने तेरे से शादी करनी है वो तो खुद परमात्मा है। जिस जांझी जंज आती है तो जांझी आते हैं ना, तो जांझियों में जो मेन जांझी होता है वो कौन होता है? जिसे घोड़ी पे बैठा होता है। कहते हैं तेरा जो जांझी है वो तो खुद तीनों लोगों का मालिक है, खुद नारायण है, ने केवल है, वो सबसे ऊपर है। उसकी शादी को रास्ते में रोकने वाला कौन हो सकता है? और तेरे साथ शादी कराएगा, वो तेरी रूह को लेके जाएगा, तेरी रूह को वो ब्याएगा, उसके साथ उसके फेरे होंगे। ये मतलब नहीं कि तू मर जाएगा, ऐसा नहीं है, मतलब उसके साथ मिलाप होना है। फिर बोलो। झांझी नाव न रहने केवल रव रहया तेहु लोई। झांझी नाव ना है, ने केवल, ना कहते कसम को। झांझी नाव उसका ना कसम है, वो झांझी है, ने केवल है, और सारे जगह रवा हुआ है, और वो तेरा कसम है। मीरा क्या कहती है? मैं शादी करूंगी तो भगवान से करूंगी, तो उसका मतलब यही था। अल्टीमेटली उसकी शादी हुई, बेशक भगवान कृष्ण से नहीं हुई, पर उसके रविदास के उसके गुरु से। गुरु रविदास मिले मेरे पूरे, अब मेरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक से डाली मैं अपना कर जानी। मीरा को गुरु रविदास मिले थे जो उनके असली भगवान थे। मतलब ये है कि वो परमात्मा को मनाता है गुरु। हाँ जी। माए निरासी रोए बिछुन्नी। जब लड़की चली जाती है माँ रोती है, निराश हो जाती है, मेरी बेटी चली गई। अभी हमारी माँ कौन है इस दुनिया में? कौन है? माया। वो जो जिसको हम वो कहते हैं अष्टांगी कहते हैं, जो जिसको माई कहते हैं, जिसके तीन पुत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुण है, राजसिक तामसिक सात्विक, वो माई है। जब रूह 9 दरवाजे क्रॉस करके निकल गई तो माया हाय हाय करके रोने लग गई, काल भी रोने लग गया, तूने क्यों जाने दिया। बाप भी रोता है, माँ भी रोती है। माई निराशी रोए बिछुन्नी, बिछुन मैंने बिछड़ी हुई। अभी माया से रूह को माया ने पकड़ा हुआ था, इसको जाने नहीं दे रही थी। अभी माया से रूह निकल गई, शब्द के साथ चली गई, तो माया जो और जो काल है वो दोनों रोने लग गए। फिर बोलो। माए निरासी रोए बिछुन्नी, बाली बाल हे ते। बाली का प्यार बाले से हो गया। अभी बाली कहती है माँ तू बैठ लेगा, तेरा मेरा प्यो है उतना गलना का, मैं चली अपने का। वो लड़की फिर थोड़ी देर रोती है, थोड़ी देर रोती है, ये आप सबका तजर्बा है, हमारा भी है। थोड़ी देर रोती है, उसके बाद वो उसी के साथ बात करती है। माँ का टेलीफोन भी बोलती है, माँ मैं बाद में करती हूँ तेरे से बात, मैं रोटी दे रही है ना। हाँ जी, फिर बोलो। माए निरासी रोए बिछुन्नी। माँ निराशी हो गई, माया निराशी हो गई, बिछोड़े में रो रही है। बाली बाले हेत, बाली कहते हैं उस रूह को, बाला कहते हैं परमात्मा को, उनका आपसे प्यार हो गया। नानक बिछड़ना दुख पाए। ऐसे आदमी ना बिछड़ेंगे ना दुखी होंगे। गुरमत दुख क्या मतलब क्या है? दुख भी बिछोड़े को ही कहते हैं, और सुख मिलाप को कहते हैं। जो बिछड़ के लगातार बिछड़े रहते हैं वो दुखी होते हैं। हाँ जी। नानक बिछड़ ना दुख पाए, गुरमत अंक समाए। सदगुरु की दया से फिर वो रूह अपने अंक में असल में समा जाती। अंक कहते हैं जिससे बिछड़ी थी उसके साथ मिल जाती। जब बिछड़ा हुआ अपने घर आ जाए तो उसको बख्शिश होती है, बाहर रहे तो मंगता बन जाएगा। तो आज का शब्द था, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हर सेंटेंस को मैंने दोबारा बोला है। और अभी हम कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे।